हेलो नाज़रीन। तो कैसी तेरी खुद गर्जी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर का मूड जो है वो बहुत ही अच्छा होता है तो और वो महक को घुमाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में ले जाता है। महक उसके साथ कहीं बाहर जाना नहीं चाह रही होती है, लेकिन शमशेर के मजबूर करने पर वो बाहर चली जाती है। वो शमशेर के गुस्से से डरती रहती है कि हर जगह जाकर वो गुस्सा करता है और उसका तमाशा बनाता है, लेकिन वो उसकी शमशेर के आगे एक नहीं चलती और वो शमशेर के साथ चली जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट पे जाकर भी महर कुछ खामोश सी बैठी रहती है, जिस बात का शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वहाँ पर लोग महक और शमशेर को पहचान लेते हैं कि ये तो वायरल वीडियो वाला कपल है और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो लोग उनकी कैमरे से तस्वीर वगैरह बनाने शुरू कर देते हैं। जिस पर एक आदमी पर शमशेर की नज़र पड़ती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। महक कहती है कि आप गुस्सा ना करें, इस बात को इग्नोर कर दें, लेकिन शमशेर उठता है और उठ के उस आदमी के पास चला जाता है। उसको कहता है, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें बहुत शौक है तस्वीरें बनाने का, इधर आओ हमारे पास आके बना लो तस्वीरें। दूर दूर से क्यों बना रहे हो? हम तुम्हें अच्छे अच्छे पोज देते हैं तो फिर तुम बना लो तस्वीरें। गर्ज ये कि शमशेर जो है वो उस आदमी की बहुत बेइज्जती करता है और वहाँ पे मौजूद सब लोगों को धमकाता है कि किसी और ने वीडियोस वगैरह बनानी है, तस्वीर वगैरह बनवानी है तो आ जाए हमारे पास। लोग उसका ये रवैया और गुस्सा देखकर जो है वो चुप कर जाते हैं। महक जो है वो बहुत ज़्यादा बदमज़गी महसूस करती है, उसे बहुत ज़्यादा सुबकी का एहसास होता है। वो शर्मिंदा सी हो जाती है कि शमशेर इतनी ऊंची लोगों के सामने क्यों बोल रहा है। मगर शमशेर कहता है कि वो किसी के बाप से नहीं डरता। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा हूँ, लोगों का क्या काम है कि हमारे बीच में यूँ मुदाखलत करें? हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हैं जो हर कोई हमारे ऊपर ही नज़र लगा कर यहाँ पर बैठा हुआ है? तो शमशेर वहाँ पर बहुत चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता है। इस बात से महक जो है वो रोना शुरू कर देती है। वो चुप करके उठ के वहाँ से जो है वो अपने बाप के घर चली जाती है। शमशेर जो है वो उसको ढूंढता हुआ पीछे उसके बाप के घर आ जाता है। उसके बाप को उसकी माँ ने और सब लोगों ने ये यकीन दहानी कराई होती है कि शमशेर का रवैया जो है वो महक के साथ बहुत अच्छा है और महक अपने घर में खुश है और आप महक की तरफ से कोई फ़िक्र ना करें। और इस बात की जो है तसल्ली उसके बाप को भी होती है। वो कहता है, ठीक है, अगर मेरी बेटी को शमशेर ने खुश रखा हुआ है और महक ने उसको शोहर कबूल कर लिया है तो मैं भी उसे दामाद के तौर पर तस्लीम कर लूँगा। तो उसके बाप को इस बात की तसल्ली होती है कि चलो शमशेर ने जैसे भी महक को अपनाया है मगर अब वो उसके साथ जो है वो खुश है। मगर जब महक उनसे मिलने आती है, उनके साथ बातें कर रही होती है, तो वहाँ पे शमशेर जो है वो चीखता चिंगाड़ता हुआ आ जाता है। वो कहता है, महक कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम इन लोगों में आकर बैठो? वो बहुत ज़्यादा महक के साथ ऊंची ऊंची बात करता है और बदअखलाकी से पेश आता है, जिसकी वजह से महक का बाप जो है वो शमशेर की ये रवैया देख लेता है और वो उसकी अपनी बीवी की तरफ देखकर कहता है कि तुम सब लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला कि शमशेर जो है वो महक के साथ बहुत अच्छा हो गया है और वो उसके साथ बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है और बड़ी मोहब्बत से पेश आता है। ये तुम्हारे सामने देखो क्या वो बदसलूकी करके गया है और महक को यहाँ से खींचता हुआ ले गया है। ये कभी भी नहीं बदल सकता, ये एक दरिंदा है, इसने पहले भी हमें सताया है और ये अब भी मेरी बेटी को सताएगा, ये हमें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकता। अच्छा ही होता जब मेरे भतीजे ने इसको गोली मारी थी, ये मर ही जाता, हमारी इससे जान छूट जाती। तुम लोगों ने मुझसे क्यों झूठ बोला? सिर्फ मुझे झूठी तसल्ली दी कि मेरी बेटी खुश है। ये इंसान मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रहने दे सकता। गर्ज ये है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा रो रो कर अपना दिल छोटा कर लेता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी को बहुत सता रहा है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं अपनी बेटियों का दफा नहीं कर सकता, इस वजह से इसको खुली छूट मिल गई है, ये मेरी बेटियों के साथ ये वाला रवैया अपनाए हुए है। उसके बाद उसका बाप ये बात भी कहता है कि मैं तो अब इस इंसान का कर्जदार भी हो गया हूँ, तुम लोगों ने मेरे ऑपरेशन पर इससे पैसे लेकर क्यों लगाए हैं? अब मैं इसके सामने जब तक इसका कर्ज नहीं उतारूंगा कैसे खड़ा हो सकूंगा? इसने बिल्कुल ही मुझे लाचार समझ लिया है। उसका बाप बहुत फूट फूट कर रो देता है। दूसरी तरफ शमशेर महक को जब वहाँ से खींचता हुआ घर ले आता है तो वो महक के साथ घर आकर भी बहुत गुस्सा करता है। वो महक को कहता है कि तुम्हें किसने कहा था तुम वहाँ पे जाओ? तुम रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? तुम्हें किसने ये खुली छूट दी है कि तुम दनदनाती हुई अपने माँ बाप के घर पहुँच जाओ? और वहाँ पर तुम्हारा कज़न भी पहुँचा हुआ था, वो वहाँ पर क्या करने आया हुआ था? तो महक कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से से जवाब देती है कि वो वहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आया था, उसका भी घर है, उसके ताया का घर है, वो वहाँ आता जाता रहता है और आपने मेरे माँ बाप के सामने मेरी क्या इज्जत छोड़ी है? क्यों चीखते चिल्लाते हुए उनके सामने आए हैं और मुझे वहाँ से घसीटते हुए ले आए? जब मैंने आपसे ये बात कही थी कि मेरा बाप जो है वो बीमार है, मेरे बाप के सामने मेरी इज्जत रख लेना, मेरा मान रख लेना, मेरे बाप को इस हालत में कोई तकलीफ ना पहुँचाना, तो मगर तुमने इस बात का एहसास नहीं किया, मेरे साथ वहाँ पे बदसलूकी की है। अब न जाने मेरे बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तुमने जो भी ज्यादतियाँ बेइंसाफियाँ करनी है तुम मेरे साथ कर लो, मेरे घर वालों का पीछा छोड़ दो, माफ़ कर दो उन्हें।
तो महक इस तरह की बातें करती है तो शमशेर उसको कहता है कि बस जब मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह चुका हूँ कि तुमने वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, जब मैं तुम्हें लेकर जाया करूँ तो तुम तब जाया करो, इसके अलावा तुम वहाँ पर मत जाया करो। और तुम मेरी बात नहीं मानती हो, उल्टा मेरी बातों को अपने जो है वो गुस्सा कर लेती हो और उल्ट समझती हो मेरी बातों को। तो महक कहती है कि मैं आपको अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। शमशेर कहता है तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो महक कहती है इस बात को रहने दे, मैं आपकी मोहब्बत को देख चुकी हूँ। जो इंसान मेरी इज्जत ही नहीं कर सकता वो मुझसे मोहब्बत क्या करेगा। हाँ, मगर आप ये खुद परस्त इंसान है और खुद गर्ज इंसान है। आप तो पागलपन की हद तक जो है वो खुद परस्त इंसान है। गर्ज ये कि वो शमशेर को बहुत सारी बातें सुनाती है। शमशेर जो है उसका गुस्सा जो है हवा बनकर उड़ जाता है। वो महक को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता, ना मैं तुम्हारे साथ बदअखलाक़ी करना चाहता हूँ। न जाने क्यों मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम्हारी तो अकड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ, हर अच्छे से अच्छा अखलाक करने की कोशिश करता हूँ, हर वो काम करने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम खुश हो, मगर तुम तो खुश होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो महक कहती है मैं देख चुकी हूँ कि आप मुझे कितना खुश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो महक के घर वाले कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या घर में हर वक्त शोर वगैरह मचाया होता है। शमशेर का जो बाप है वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है इस बात से और महक के बारे में गलत बात करता है। तो शमशेर कहता है कि मेरी बीवी के बारे में कोई भी गलत तरीके से बात ना करे, मैं अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो शमशेर का बाप कहता है कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते ना तो देखते मैं इस लड़की का चुटकियों में क्या हल निकालता। तो शमशेर कहता है बस अब आपने जो समझना है समझे, वो मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि सब उसकी इज्जत करें। वो अपनी माँ से भी कहता है कि आप भी जाके महक के साथ बातचीत किया करें, उसके साथ अच्छा अखलाक और रवैया रखें, उसको कहें कि वो घर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे। तो शमशेर के कहने पर उसकी माँ महक के पास जाती हैं, उसको कहती हैं कि तुम एक कमरे में ही बैठी रहती हो, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती हो। तो महक जो होती है वो कहती है कि आपके बेटे ने मुझे कहीं शक्ल दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं बेड से उठ के सोफे पर बैठ जाती हूँ और सोफे से उठ कर वापस बेड पर बैठ जाती हूँ। आपके बेटे ने बस मुझे इतनी ही आज़ादी दी हुई है, मेरे माँ बाप के घर तक तो वो मुझे जाने नहीं देता। वो बस उसने सिर्फ मुझ पर नज़र रखी हुई है और बस मुझे अपनी कैद में रखा हुआ है। हाँ, कभी उसका मूड ठीक होता है तो वो मुझे बाहर घुमाने ले जाता है, इसके अलावा उसको मुझसे कोई गर्ज नहीं है। तो उसकी शमशेर की माँ कहती है कि ऐसी बात नहीं है महक, शमशेर तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है, बस उसका थोड़ा सा तरीक़ेकार गलत हो जाता है, लेकिन वो हर वक्त इस घर वालों को तुम्हारे हक़ में बेहतर रवैया रखने की तलकीन करता रहता है। मुझे और तुम्हारे बाप को भी वो हर वक्त यही बात समझाता है कि तुम्हें हम दिल से कबूल करें, और मैं तो तुम्हें दिल से ही अपनी बहू अब तस्लीम कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो, तुम भी अपने रवैये में बेहतरी लाओ, तुम भी इस घर के लोगों के साथ घुल मिल कर रहने की कोशिश करो और इस घर में जो है वो अच्छा मस्बत रवैया अपनाओ। और ऐसे कोशिश करोगी तो तुम्हारा भी दिल इस घर में लग जाएगा और इस घर वाले भी तुम्हें जो है वो अच्छे तरीके से कबूल कर लेंगे। तो महक उनकी बात खामोशी से सुन लेती है। दूसरी तरफ जो है वो साहबज़ादा दिलावर का जो मुलाजिम शेरू होता है, जिनको उन्होंने महक को कत्ल करने के बारे में कहा होता है, वो पुलिस को कहकर उस बंदे को तलाश करवाते हैं और वो बंदा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। शेरू ने भागने की बहुत कोशिश की होती है, मगर साहबज़ादा दिलावर ने भी अपने पूरे सोर्स लड़ाकर उसको पकड़वा लेते हैं और उसका पता लगवा लेते हैं कि वो कहाँ है। जो पुलिस वाले हैं वो दारा को फ़ोन करके बुलाते हैं कि हमने आपके मुलाजिम शेरू को पकड़ लिया है, आपने इससे जो भी पूछताछ करनी है आप आ सकते हैं। तो दारा जो है वो वहाँ पे शेरू से मिलने के लिए जाता है, तो शेरू दारा के सामने जो है वो सच उगल देता है। शेरू कहता है कि महक को मरवाने के लिए आपके बाप ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे और मैं उसको मार नहीं सका ना, इसलिए तुम्हारे बाप ने अब मुझे पकड़ लिया है। तो दारा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मगर शेरू चीख चीख कर कहता है यही सच है कि जो आज वो शमशेर की बीवी बनी बैठी है ना, उसकी गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ाने का ऑर्डर मुझे तुम्हारे बाप ने दिया था। अभी दारा के साथ शेरू ये बातें कर ही रहा होता है कि ऊपर से शमशेर आ जाता है और शमशेर दारा और शेरू की सारी गुफ्तगू सुन लेता है और उसको यकीन ही नहीं आता कि ये शेरू क्या कह रहा है कि मेरे बाप ने महक को मारने का कहा था। और वो तो अब तक यही समझता रहा था कि महक के घर वाले गलत हैं, उन्होंने महक की मौत का झूठा ड्रामा सिर्फ इस वजह से किया था कि महक और शमशेर की शादी ना हो सके। वो महक को शमशेर से जुदा करना चाहते थे, वो उन्हीं को झूठा और मकार समझता रहा और वो महक को हमेशा उनसे मिलने से रोका करता था। जबकि दूसरी तरफ तो बात तो कुछ और ही थी, महक को उसके बाप मरवाना चाहता था और शमशेर से दूर करना चाहता था। ये बात सुनकर शमशेर के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो अपने बाप से जो है वो बदजन हो जाता है। वो गुस्से में भनकता हुआ अभी पीछे को पलटता ही है कि महक भी वहाँ पर खड़ी होती है और ये सारी गुफ्तगू महक भी सुन लेती है। जब शमशेर देखता है कि महक ने ये सब बातें सुन ली हैं, शमशेर के तो औसान ही ख़ता हो जाते हैं। वो खुद को महक से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं समझता है, मगर अब वो क्या कर सकता होता है। ये हकीकत जो है वो महक पर खुल जाती है कि शमशेर के जो वालिद हैं वही उसको मरवाने में जो है वो मुलव्वस थे।
शमशेर जो है वो महक के सामने बिल्कुल ही शर्मिंदा सा हो जाता है। दूसरी तरफ दारा भी हैरान और परेशान खड़ा होता है कि अब वो महक से क्या कहें। अब शमशेर और दारा जो अपने वालिद की क्या वकालत कर सकते हैं, जबकि अब महक ये हकीकत जान चुकी है कि उसको मरवाने के पीछे साफ ज़्यादा दिलावर थे।